नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार सिलाबाई एमडी क्लास पर। स्वागत है। क्या हालचाल है भाई? सब लोग बढ़िया, जबरदस्त, शानदार होंगे। और आज मैं केवल 5 मिनट में आपको रस और जो है काव्य गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाला हूं। और ये 5 मिनट में आपके लिए जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपके 2 क्वेश्चन पूरे सही होने वाले हैं। आइए देखते हैं भाई क्या है वो। देखिए, रस की बात करें साथियों, रस में जो है कि रस के अंग कितने होते हैं? कहते हैं सर 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों से बात करूं तो यहां पे 3 अंग आपको दिख रहा होगा। एक अंग क्या है साथियों? एक अंग की बात करें उसका नाम क्या है? अस्थाई भाव है। इस अस्थाई भाव की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग अस्थाई भाव की चर्चा आगे करने वाले हैं, है ना। अब बात करते हैं साथियों विभाव की। विभाव के कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 2 भेद होते हैं। एक होता है साथियों आलंबन होता है ना। दूसरे की बात करें साथियों, दूसरे का नाम क्या होता है? उद्दीपन होता है। आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर भाव जागृत हो उसे आलंबन कहते हैं। और जिस परिस्थितियों या जिस वातावरण के कारण भाव उद्दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है साथियों आश्रय होता है, और एक क्या होता है साथियों? विषय होता है। आश्रय का मतलब होता है जिसमें जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। जिसके चित्त में भाव जागृत हो भाव उसे क्या कहते हैं भैया? आश्रय कहते हैं। और जिसको देखकर जगे उसे क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। अनुभाव की बात करें साथियों, इसके भी 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद कौन कौन से हैं वो देखिएगा। नंबर 1 है साथियों कायिक है। नंबर 1 क्या है? कायिक है। नंबर 2 क्या है साथियों? सात्विक है ना। नंबर 3 की बात करें साथियों, नंबर 3 क्या है? मानसिक या वाचिक है। मानसिक या क्या है साथियों? वाचिक है। और चौथे की बात करें साथियों, चौथे का नाम क्या है? आहार है। क्या नाम है? आहार। ये 4 क्या है भाई? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। संचारी भाव का अन्य नाम क्या है भाई? अगर अन्य नाम की बात करें साथियों, अन्य नाम इसका क्या है? कहेंगे सर जी व्यभिचारी भाव है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे भैया? कहेंगे सर जी 3 होती है। सॉरी 33 होती है। कितनी होती है भाई? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। दूसरा देखिए, अब रस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कैसे उत्पन्न हुआ है ये रस? तो कहेंगे सर जी किससे उत्पन्न हुआ है? कहेंगे श्री धातु से उत्पन्न हुआ है ये। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साथियों? भरत मुनि माने जाते हैं। प्रसिद्ध रचना कौन सी? कहेंगे सर नाट्य शास्त्र है। और इसके रचनाकार कौन है? कहेंगे सर जी भरत मुनि है। इसके रचनाकार कौन है? कहेंगे सर भरत मुनि है। आगे देखिएगा परिभाषा क्या लिखी गई है। कहते हैं सर जी काव्यास्वादन से जो आनंद मिलता है, काव्यास्वादन से जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं साथियों? रस कहते हैं। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? कहेंगे सर जी मम्मट माने जाते हैं। 4 अंग देखिए, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव और क्या है दोस्तों? अस्थाई भाव है। आगे देखिए बात करते हैं साथियों अस्थाई भाव के बारे में। वे भाव जो चित्त में चिरकाल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? अस्थाई भाव कहते हैं। और भरत मुनि के अनुसार जो अस्थाई भाव है उनकी संख्या कितनी है? कहेंगे सर 8 है। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है साथियों? 8 है ना भैया। अब 9वां रस की बात करें तो 9वां रस क्या है साथियों? शांत रस है, जो किसके अनुसार है? उद्भट के अनुसार। कहीं कहीं अभिनव गुप्त भी दिया रहता है, ज्यादातर उद्भट सही माना जाता है। आगे देखिए 10वें रस की बात करें, वात्सल्य रस है। और इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? विश्वनाथ जी। 11वां रस कौन सा है साथियों? भक्ति रस है। और इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? रूप गोस्वामी माने जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिएगा भाई, बात करें स्थायी भाव के बारे में। जैसे देखिएगा स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? कहेंगे सर रति या प्रेम है। हास रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? विस्मय है ना। आगे देखिएगा विभस रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि में से कोई एक आ जाए। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल रस का वत्सल रति या स्नेह होता है। भक्ति रस का भगवत विषयक रति या देव विषयक रति होता है। ये अस्थायी भाव से प्रश्न बनता है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं साथियों काव्य गुण के बारे में। काव्य गुण के कितने भेद होते हैं साथियों? कहते हैं सर जी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आप देख पा रहे होंगे, येलो कलर से लिखा हुआ है। देखिएगा भैया, माधुर्य गुण है, इसके अलावा प्रसाद है, और क्या है? ओज गुण है। माधुर्य गुण किस किस जो है रस में आता है? जैसे श्रृंगार रस है भाई, श्रृंगार रस है ना। श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, और क्या है साथियों? वात्सल रस है। इन 4 रसों में क्या पाया जाता है? कहेंगे सर माधुर्य गुण पाया जाता है। वहीं पर प्रसाद की बात करें, प्रसाद में शांत रस, प्रसाद शांत रस में पाया जाता है और भक्ति रस में पाया जाता है। ओज गुण की बात करें साथियों, वीर रस में पाया जाता है, विभत्स रस में पाया जाता है, और भयानक रस में पाया जाता है, अद्भुत रस में और रौद्र रस में पाया जाता है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देना है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ये आपके डीएलएड के एग्जाम में 5 अप्रैल 2024 को पूछा गया प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो आप जो है बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।